हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग यूक्लिड का एक्सियम के बारे में पढ़े थे, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को हम समझाए थे। आई होप कि आप लोगों को वो वीडियो, वो लेक्चर, वो एक्सियम, यूक्लिड का एक्सियम समझ में आ गया होगा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग यूक्लिड का एक्सियम के बारे में नहीं जानते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसको जाके आप लोग देखिए। आफ्टर दैट ये यूक्लिड का 5 पोस्टुलेट, यूक्लिड का पोस्टुलेट के वीडियो को, इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हेडिंग में दिया हुआ है कि यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट। ठीक है, और रही बात ये लिखने की, तो आप लोग आर एस अग्रवाल के बुक से इसको लिख सकते हैं, जैसा कि हम कल भी आप लोग को बताए थे। ठीक है, एक्सियम वाले वीडियो में भी बोले थे, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये अभी हम 4 ही एक्सियम पोस्टुलेट यहाँ पे लिखे, एक और पोस्टुलेट है, फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, वो उसको प्ले फेयर्स एक्सियम भी कहा जाता है। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट जो है उसको प्ले फेयर्स एक्सियम भी कहा जाता है। तो वो थोड़ा सा लॉन्ग है, डायग्राम वगैरह उसमें है, तो वो हम लोग ये चारों पढ़ने के बाद उसको अच्छे से अलग से पूरे मतलब बोर्ड में इरेज करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पहला पोस्टुलेट है वो है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधा लाइन। मे बी का मतलब क्या होता है? मे बी मतलब शायद। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट, ठीक है, टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन को मे बी ड्रॉन किया जा सकता है। फ्रॉम का मतलब होता है से, कहां से? तो एनी वन पॉइंट से। ठीक है, एनी वन पॉइंट से, टू का मतलब होता है तक, एनी अदर पॉइंट, अदर का मतलब होता है दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉन किया जा सकता है एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक। तो ये आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी, तो ये जो बन गया ये आपका बन गया स्ट्रेट लाइन। क्या बन गया? ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गया। या तो इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये आपका बन गया स्ट्रेट लाइन। मतलब कि यहां पे साफ कहा जा रहा है कि क्या, आप हमको बताइए, अगर हम आपको बोले कि ये एक पॉइंट से आप लोग कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से आप लोग कुछ भी कर दीजिएगा तो एक ही लाइन से ये ड्रॉ हो रहा है। बट अगर हम बोले कि दो पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, बट दो पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो ठीक है, तो यहां से ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे यहां मिल गया, ये एक लाइन बना। अब उसको हम यहां से निकाले, यहां से निकाल, यहां से निकाल, तो क्या इसको ऐसे लेके चले जाएंगे? दिस इज नॉट अ लाइन। मतलब कि सर हमको समझ में आ रहा है कि दो लाइन से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक, सॉरी फॉर दैट, दो लाइन बोल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट बच्चों। ठीक है, दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। यहां पे नीचे में वही लिखा हुआ है कि यूक्लिड एज्यूम्ड दैट। ठीक है, जो यूक्लिड साहब थे, यूक्लिड सर जो थे, वो एज्यूम किए थे, सोचे थे, बताए थे कि देयर इज अ यूनिक लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, मतलब कि एक यूनिक लाइन बनता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट अलग अलग लाइन को मिलाने से। ठीक है, अलग अलग दो पॉइंट को मिलाने से एक एक यूनिक लाइन बनता है, वही चीज लिखा हुआ है। दूसरा पोस्टुलेट है क्या? टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट जिसके पास दोनों साइड में एंड पॉइंट होता है। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब लाइन सेगमेंट। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, मतलब जो कि लाइन सेगमेंट होता है उसको हम लोग प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं इनडेफिनेटली, मतलब कि इनफाइनाइट तक। ये कौन नहीं जान रहा? ठीक है, लाइन सेगमेंट जो होता है जिसके पास दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं। अब आप लोग कहिएगा, अब आप लोग में से कई बच्चों का सवाल उठेगा कि सर जिसको प्रोड्यूस किया जाता है वो लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन कहलाता है। जिसको, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है वो लाइन सेगमेंट नहीं, वो लाइन कहलाता है। ठीक है, वो लाइन कहलाता है जो जिसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये एरो दिया हुआ है, मतलब कि ये इधर ऐसे ऐसे जा सकता है, और इसका मतलब इधर जा सकता है। तो सर ये तो आपका लाइन है। लाइन सेगमेंट का मतलब ही होता है कि इतना बना दिए तो ये इतना ही है, ये बढ़ नहीं सकता है, ये बढ़ नहीं सकता है। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली, मतलब कि इनफाइनाइट तक।
कैसे सर? अच्छा आप हमको बताइए, क्या इसको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे दोनों साइड से तो ये लाइन बन जाएगा या नहीं बनेगा? हाँ, अगर हम एक लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, दोनों तरफ से इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर दे तो वो तो सर लाइन कहलाएगा। ऐसा चीज तो लाइन में होता है कि इनफाइनाइट तक वो जाता है, ठीक है। तो वो अलग बात है कि प्रोड्यूस करने के बाद कुछ बन जाएगा, वो अलग बात है कि प्रोड्यूस करने के बाद कुछ बन जाएगा, बट ये प्रोड्यूस हो तो सकता है, हो सकता है। वही चीज लिखा हुआ क्या, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली इन प्रेजेंट डे टर्म, ठीक है। आज के टाइम में हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से दैट, ठीक है, वी कैन से दैट का मतलब हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब होता है फैलाना, एक्सटेंड करना, फैलाना। एक लाइन सेगमेंट को कैन का मतलब होता है सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन इधर साइड टू फॉर्म अ लाइन, ठीक है, दोनों साइड से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। किस लिए सर? टू का मतलब होता है के लिए, के लिए, फॉर्म अ लाइन मतलब लाइन फॉर्म करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहां पे बताएं कि एक लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो क्या बन जा रहा है? लाइन बन जा रहा है। एक लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो क्या बन जा रहा है? लाइन बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड वन है, ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट यही था। तीसरा पोस्टुलेट है आपका कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड रेडियस। अ सर्कल, एक सर्कल कैन बी ड्रॉन, कैन का मतलब होता है सकते हैं, ठीक है, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं विथ किसके साथ सर? तो एनी सेंटर, एनी सेंटर ये होता है सेंटर, एंड एनी रेडियस और ये होता है आपका रेडियस, ठीक है। अब हमको बताइए, अगर कहीं पे सेंटर दिया हुआ है, ये सेंटर ऐसे दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे आप कॉम्पास वगैरह पेंसिल लगा के ऐसे करके ऐसे नहीं बना दीजिएगा, गोल सर्कल बन गया? हाँ, किसी भी सेंटर से सर्कल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और एक और लिखा हुआ है कि किसी भी रेडियस से भी बनाया जा सकता है। अब मान लीजिए आपको ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, ये मान लीजिए ये आपका रेडियस है, तो यहां पे ऐसे मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉम्पास में पेंसिल को लगा के यहां पे मेजर करेंगे और ऐसे करके इसको ऐसे करके ऐसे गोल कर देंगे, ठीक है। तो ये भी बनाया जा सकता है, ये कौन नहीं जान रहा है? हाँ, हाँ, ये कौन नहीं जान रहा, ये एकदम कॉमन बात है कि एक सर्कल को हम लोग किसी भी सेंटर या तो किसी भी रेडियस से हम लोग बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीसरा आपका पोस्टुलेट यही था। चौथा पोस्टुलेट है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर, ठीक है, जितने भी राइट एंगल्स है, राइट एंगल्स मतलब हम बच्चों आप लोगों को बता दें, राइट एंगल्स का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब इसको कहा जाता है राइट एंगल, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये रे, एक रे और ये दूसरा रे के बीच में कुछ बन रहा है और ये कुछ को कहा जाता है एंगल, ठीक। और यहाँ पे ये कितना डिग्री का एंगल है जो ऐसे एग्जैक्ट एकदम ऐसे खड़ा होता है, इसको कहा जाता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। कहा जा रहा है कि ऑल राइट एंगल्स मतलब दुनिया में जितने भी राइट एंगल्स हैं वो आपस में सब बराबर होते हैं। सर सर ये ऐसा ऐसा नॉनसेंस वाला बात क्यों पढ़ा रहे हैं आप? अब हम क्या करें बच्चों, वही बताना ही है, वही पोस्टुलेट में है ही, ठीक है। यूक्लिड सर जो थे वो बताएं ये सारा चीज को, वो क्या किए, वो ये सारा चीज को वो बताएं। उस जमाने में लोगों को ये बातें नहीं मालूम थी, ये बातें नहीं मालूम थी, तो यूक्लिड सर बता के उन सबके बीच में महान बन गए, ठीक है। ये नॉनसेंस वाली बात है, अभी हम लोग को नॉनसेंस लग रहा है, उस टाइम पे ये बहुत यूजफुल चीज थी, यूजफुल बात थी, ठीक है। यहां पे कहा जा रहा है जितने भी राइट एंगल्स है, ये एक राइट एंगल, ये दूसरा राइट एंगल, ये तीसरा राइट एंगल, ये सब आपस में बराबर है। यही कहा जा रहा है कि इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। वन अनदर मतलब आपस में सब इक्वल होता है, जितने भी दुनिया के राइट एंगल्स हैं सब, ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथा पोस्टुलेट। अब एक पोस्टुलेट और बच रहा है जो कि थोड़ा सा बस समझने वाली चीज है, वो भी इजी है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए, ये बोर्ड इरेज करके हम फिफ्थ पोस्टुलेट को भी लिख के आप लोगों को समझाते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, ज्यादा लेंदी है, ठीक है। वो कहा जाता है नहीं, अंग्रेजी में थोड़ा लंद फंद करके लिखा हुआ है, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हम हैं, आई एम हेयर, डोंट वरी, हम आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस का मतलब बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। और ये पोस्टुलेट क्या कहना चाह रहा है, ये क्या है, वो भी बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं पोस्टुलेट 5, जिसको प्ले फेयर्स एक्सियम भी कहा जाता है, ठीक है। पोस्टुलेट 5 को प्ले फेयर्स एक्सियम भी कहा जाता है। लिखा हुआ है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि फॉलिंग, फॉल का मतलब होता है गिरना या काट रहा है, गिर रहा है किसके ऊपर? ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है।
दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर गिर रहा है, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। ये दो स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है, गिर रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मेक्स, और गिरने के बाद क्या कर रहा है, मेक्स बना रहा है क्या, तो द इंटीरियर एंगल्स। अब सर इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो जो अंदर का एंगल होता है ना, अब देखिए यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा है, और यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा है। तो जो अंदर का एंगल होता है उसको इंटीरियर एंगल कहा जाता है, और जो बाहर का एंगल होता है उसको एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। तो इंटीरियर एंगल्स मतलब कि ये चारों जो अंदर वाला एंगल है इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मेक कर रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, ठीक है। सेम साइड मतलब कि सेम साइड, इसको मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। कहा जा रहा है कि सेम साइड वाले को टेकन टुगेदर मतलब साथ में लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम ये साइड वाले को लेते हैं, ठीक है, 1 और 2 को, मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को साथ में लेना है। साथ में लेने पर लेस देन टू राइट एंगल्स, लेस देन का मतलब होता है कम, किससे, तो टू राइट एंगल से। वन राइट एंगल 90 और वन राइट एंगल 90, ठीक है। तो टू राइट एंगल कितना हो जाएगा, 180, मतलब कि लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए आपका 180 डिग्री, लेस देन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देन दी टू स्ट्रेट लाइंस, तब जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, इफ अगर प्रोड्यूस किया जाए इंडेफिनेटली, अगर प्रोड्यूस किया जाए इंडेफिनेटली, अगर प्रोड्यूस किया जाए इंडेफिनेटली, ठीक है, अगर प्रोड्यूस किया जाए इंडेफिनेटली मतलब कि बहुत इनफाइनाइट तक उसको प्रोड्यूस किया जाए, बढ़ाया जाए, तो मीट ऑन दैट साइड, ठीक है, वो मीट करेगा उस साइड पे, ऑन विच दी, जिस साइड पे सम ऑफ एंगल्स, मतलब कि जो दो इंटीरियर एंगल था वो दोनों एंगल का जो सम है वो लेस देन टू राइट एंगल, मतलब 180 से कम रहेगा जिस साइड पे, उस साइड पे वो जाके आगे मीट करेगा, मिलेगा। यही आपका पोस्टुलेट 5 है। हमको पता है कि एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आया, हम अब ये इंग्लिश को साथ में लेकर समझाएं। अगर इंग्लिश को साथ में लेकर समझना है तो बैक करके हम बता दिए हैं, वो बैक करके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आप सिर्फ हम डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाते हैं। कहा जा रहा है कि दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है उसको जो दो लाइन को काटता है, ठीक है। ये आपका ट्रांसवर्सल है। अब यहां एक एंगल बनेगा, यहां एंगल बनेगा, यहां एंगल बनेगा, यहां एंगल बनेगा, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला। नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। चलिए इधर बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। यहां एंगल बनेगा 1, यहां एंगल बनेगा 2, यहां एंगल बनेगा 3, यहां एंगल बनेगा 4, ठीक है। अब जिस साइड वाले इंटीरियर एंगल्स का सम, एंगल्स मतलब दोनों की बात कर रहे हैं, जिस साइड वाले, या तो एक साइड आपका इधर है, ठीक है, ये है, या तो ये है, जिस साइड वाले इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम होगा, लेस देन 180, तो वो उसी साइड दोनों लाइन जाके क्या हो जाएगा, मिलेगा, ठीक है। अगर 3 और 4, एंगल 3, ठीक है। अब हम ये ऐसा डायग्राम बनाए हैं सर कि आप लोग को पता चल रहा होगा कि अगर इसको आगे अगर ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करेंगे और इसको करेंगे तो ये सर फैल रहा है, इसको इधर इधर करेंगे तब जाके ये मीट करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से डायग्राम बनता ही है, ये बताने के लिए। तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम जो है वो कितना है, लेस देन 180, मतलब कि 180 से कम है, ठीक है। ये और ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ नाम दिए हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो दोनों का जो सम है वो 180 से छोटा है, तब ये उसी साइड पे जाके मीट कर रहा है, उसी साइड पे आगे मिल रहा है। यहाँ पे भी 1 और 2 का जो सम है वो लेस देन 180 डिग्री, इसीलिए इसी साइड पे 1 और 2 वाले साइड में ये आगे जाके प्रोड्यूस होने के बाद ये आगे जाके मीट कर रहा है। यही था आपका फिफ्थ पोस्टुलेट। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। अगर कोई भी पोस्टुलेट नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए अपना अपना बात को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये पोस्टुलेट नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से गर्दा उड़ाने के लिए, फिर से फोड़ने के लिए, फिर से तबाही मचाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।